रावलपिंडी इस्लामाबाद में सजा एक रंगारंग फैशन शो जिसे ऑर्गेनाइज किया सुनील आशिर ने और जिसका नाम था फैशन गाला 3। आइए आपको दिखाते हैं फैशन गाला 3 में होने वाली मॉडल रैंप। ड्रामे, शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज, टीवी चैनल्स। जी नाज़रीन, इस फैशन वॉक में बहुत सा ज़बरदस्त किस्म के मॉडल रैंप वॉक हुई और इसकी एक खसूसियत ये भी थी कि इसके अंदर एक निजी टीवी सीरियल का ड्रामा का शूट हो रहा था, उसके सीन भी रिकॉर्ड करने थे और इस सारे इवेंट को सुनील आशिर ने ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि हम आपको ये फैशन शो की मुख्तलिफ झलकियाँ दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि इस पर चलने वाले जो सॉन्ग्स होते हैं वो हम आपको नहीं सुना सकते, चूँकि हमें कॉपीराइट का इशू होता है। उम्मीद है मेरे देखने वाले व्यूवर्स, फ्रेंड्स, अहबाब, मॉडल्स, दोस्त सब लोग इस बात को बखूबी समझते होंगे और ये थोड़ा सा मेरी आवाज़ को आप बर्दाश्त करेंगे, इसलिए इसके ऊपर हमें वॉइस ओवर करनी पड़ रही है एडिटिंग के एक मुश्किल मरहले से। और ये फैशन शो दिखाना भी आपको ज़रूरी था कि पाकिस्तान में होने वाली एक अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम होता है कॉपीराइट का, तो हम मजबूर हैं। इस पर सॉन्ग बड़ा अच्छा लगा हुआ था लेकिन हम उसे सुना नहीं। खास करके मार्केट में जाते हैं तो फ्रॉक्स उस तरह के नहीं मिलते, तो वो डिज़ाइनर है, उन्होंने ये कमी पूरी कर दी है। तो मैडम तानिया जहीर डिज़ाइनर है और बच्चों के साथ वॉक करेंगी स्टेज पर। मैं चाहता हूँ कि उनका भरपूर तरीके से उनका वेलकम किया जाए। मैडम तानिया जहीर साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई मेहरबानी वो अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत वॉक, बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक्स जो है बच्चियों ने ज़ेबतन किए हुए, छोटी प्यारी सी बच्चियां हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। आप उनकी वॉक देखते हैं, उसके अलावा हम जो बड़े मॉडल हैं हमारे, उनकी वॉक तो हम देखते रहते हैं। तानिया जहीर साहिबा को ये क्रिकेट जाता है, बहुत नफासत है इनके काम में, रंगों से खेलना जानती है और जो कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने फ्रॉक्स का जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कलर, वो कलर इन्होंने दी है अपने डिजाइन में। तो आपके सामने मैडम तानिया जहीर साहिबा के लिए जोरदार तालियां, तब वो स्टेज पर आएंगी। तालियों में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। डीजे से रिक्वेस्ट है कि फुल आवाज में। सुनील आशिर एक बहुत मंझे हुए और ख़ूबसूरत ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। इस फैशन शो में भी इन्होंने जहां ड्रामा शूट को भी साथ साथ रखा, उसके साथ साथ ये कमाल भी किया कि इसके अंदर जो चेंज था बड़ी खूबसूरत लुक दी। जहां हम लोग रैंप पे मॉडल्स को वॉक करते देखते हैं, वहीं पर इन्होंने छोटे बच्चों की वॉक का स्पेशल सेगमेंट अरेंज किया जो आपको दिखाया गया। इसमें ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के फ्रॉक ड्रेसेस आपको दिखाए गए। एक खूबसूरत किस्म का इवेंट जिससे यहाँ के जो मौजूदा इंडस्ट्री के बहुत सारे नामी ग्रामी लोग मौजूद थे जिन्होंने बहुत सराहा और इसको बड़ा खुशाइंद करार दिया। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं छोटे बच्चों से लेके थोड़ा बड़ी बच्चियों तक के ड्रेसेस भी, और ये मेरे ख़्याल में इस फैशन शो की सबसे डिफरेंट इनफरादियत जो कि सबको बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर इन्होंने जो बच्चों का ये सेगमेंट रखा, इस इवेंट के हवाले से काफ़ी जो हमारी व्यूवर्स से बातचीत हुई, यहाँ आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से बातचीत हुई, उसमें सब ने सुनील आशिर को भरपूर दाद दी। और इस प्रोग्राम की जो होस्टिंग थी वो हमारे आपके मारूफ रावलपिंडी रोज़ टीवी से होने वाले शो इस्लामाबाद से राजा बाज आजा के होस्ट मेज़बान राजा अब्दुल सत्तार साहब ने इस प्रोग्राम की होस्टिंग की और इसमें काफ़ी सारे लोगों ने भी शिरकत की। तो ये बच्चों के जो खूबसूरत ड्रेसेस आप देख रहे हैं जी, ये बड़ा ज़बरदस्त एक सेगमेंट था और जो ज़ाती तौर पर मुझे भी बड़ा पसंद आया। इसके अलावा फिर यहाँ पर जो है बड़ी पाकिस्तान की नामवर मॉडल्स जो थी, मेल मॉडल जो थे, इन सब की वॉक हुई और इस वॉक को भी भरपूर पजीराई दी गई। कुछ आपको बताया कि म्यूज़िक जो है कॉपीराइट की वजह से मैं इस पे अपनी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरे अहबाब मेरी इस काविश को पसंद करेंगे और इसको लाइक
लाइक भी करेंगे और दोस्तों से शेयर भी करेंगे। और हाँ, आप सब अहबाब मेरी इस काविश को सराहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मज़ीद दोस्तों तक, और जिन दोस्तों को जो मॉडल्स इसके अंदर शामिल थे अगर उनको मेरे चैनल का नहीं पता तो उनको इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। और ज़बरदस्त वाक़ जी, और बहुत ज़बरदस्त लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, जिसमें यहाँ ब्राइडल वॉक भी, और ये जो है सर्दियों के ड्रेसेस के लिए स्पेशली, और डिज़ाइनर्स, उन सब लोगों की तरफ से इसमें भरपूर शिरकत की गई। और मुख्तलिफ़ ड्रेसेस ये मॉडल्स की वॉक में आप देख रहे हैं। ये सर्दियों की स्पेशल कलेक्शन तैयार की गई। इसमें ट्राउज़र्स भी और पैंट शर्ट्स भी, जैकेट्स भी, शूज़ भी, इन सब चीज़ों को नुमाया तौर पर दिखाया गया। और मैंने भी कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखाया जाए और रैंप पर जलवे बखेरते इन मॉडल्स की हौसला अफजाई बड़ी की गई। लोगों ने बहुत इन्हें अप्रिशिएट किया, और स्पेशली सुनील आशर के लिए भी सब लोगों के यही अल्फाज थे कि बड़ी मेहनत से और बहुत अच्छा शो ऑर्गेनाइज़ किया। इसके अंदर जो ड्रामा का शूट हुआ था उसकी वीडियो मैं इससे पहले इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ BFP TV पे। अगर आप शूटिंग की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो इसके चैनल पे मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये जो फैशन शो है ये इस कोरोना की सिचुएशन के बाद एक रावलपिंडी इस्लामाबाद के व्यूवर्स को, इंडस्ट्री के लोगों को, हमारे आर्टिस्टों को देखने को मिला, तो इसको सब ने भरपूर एंजॉय किया, ज़बरदस्त किस्म का अप्रिशिएट किया जी। और हम सब ने खूब एंजॉय किया। उम्मीद है कि आप भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर माज़रत है कि हम इसके अंदर म्यूज़िक जो है वो कॉपीराइट की वजह से नहीं चला सकते, फिर हमें कॉपीराइट लग जाता है। और ये जो जी आप इस वक्त ये मॉडल देख रहे हैं, ये बड़ा शहज़ादा बच्चा है जी, और बहुत मेहनती है। अगरचे शायद आपको इसकी जो ये वॉक है कुछ इतनी प्यारी ना लगे, लेकिन इसकी एक बात मैं आपको बताऊं कि ये मेहनती बहुत है, लेकिन इसके साथ साथ ये गूंगा भी है, बहरा भी है। तो ना ये बोल सकता है ना सुन सकता है, और इसका शौक़ जो है वो इसको यहाँ ले आता है। इस फैशन शो में एक और बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली कि जिन मज़ज़ गेस्ट को सुनील आशर ने दावत दी थी, बुलाया था, क्योंकि यहाँ इस फैशन शो में से मखसूस लोगों को बुलाया गया था। यहाँ पर ड्रामा का शूट भी होना था, जिसकी वजह से एक मखसूस गैदरिंग को बुलाया गया था। तो बड़ी अच्छी बात ये थी कि जिस वक्त मैं यहाँ पहुँचा तो मेरा आइडिया यही था कि अभी तो बहुत कम लोग आए होंगे, लेकिन इस बड़ी खुशगवार हैरत मुझे ये हुई कि बहुत सारे लोग इन टाइम हॉल में पहुँच चुके थे, इस मार्की में पहुँच चुके थे और शो स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। ये बड़ी पॉजिटिव बात थी, और होना भी यही चाहिए कि जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वर्किंग होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो उसको इन टाइम शुरू करने के लिए जो ऑडियंस आए होते हैं उनका भी बर वक्त पहुँचना ज़रूरी होता है। तो अगर ऑडियंस किसी भी इवेंट में बर वक्त पहुँच जाए तो ये काम जो है बड़ा अच्छा खुशुसलूबी से और टाइम के साथ मुकम्मल किया जा सकता है, और लोग एंजॉय भी करते हैं। तो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये बड़ा खुशगवार लम्हा था कि यहाँ के लोगों ने जो है वो वक्त की काफ़ी हद तक पाबंदी की। और रैंप वॉक आप देख रहे हैं जी, म्यूज़िक इशू की वजह से आपको बताया, तो म्यूज़िक हम नहीं लगा सकते कॉपीराइट की वजह से। इसको आप एंजॉय। Please put your hands together for Kalbe Abbas. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा पिंडी आ जाए तो बहुत ही ठंड लगती है। सर पिंडी वास्ते ये तालियां हो जाए। आपको पिंडी से मोहब्बत नहीं, ये पिंडी में रहते हो आप, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए ये भाई। सबसे पहले तो जितने मेरे माशाल्लाह जितने प्यारे दोस्त, जितने मेरे सीनियर्स, उनको मेरा सलाम। स्पेशली रंग कभी नहीं पाया ते ताटे वल्लों शोर नहीं आया। कोई ये तालियां बजा दो यार, की हो गया? रंग कभी नहीं पाया
जरा पाके सामने साड़ी फरमाइश ते आपकी थोड़ी थोड़ी क्लैपिंग होगी मेरे साथ पल विच दिल कट लैंदी ते खबरां लगन ना तेरे मुखड़े ते दिल काला नजरां लगन ना तेरे कदी हंस के काल मिला या साडा फोन उठा मिस कॉल मारी जा साड़ी फरमाइश ते अज काला चोला पा साड़ी फरमाइश ते। अच्छा जरा एक दफा पिंडी करके ताली बजाओ। मैं पिंडी का थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा स्पेशली जनाब राशिद साहब आपको क्लीसें बड़ी अच्छी लगती है आपके चक्कर में मैंने भी करवा दी हाय कुड़ी इस्लामाबाद दी कुड़ी इस्लामाबाद दी हाय कुड़ी इस्लामाबाद दी केड़ा सोना डांस कर दी। अच्छा ट्रैक हो रही मुझे लगता है कि आप ना जरा वो म्यूजिक को पसंद करेंगे लाइव आपको वैसी सुनना आती नहीं है। अच्छा एक क्लैपिंग हो जाए फिर मैं ट्रैक स्टार्ट करूँ होगा वो भी लाइव ही। ये जितने मेरे भाई जरा आगे आ जाएंगे। अच्छा फोटो खींच लेंगे चलिए एक क्लैपिंग होगी जरा ट्रैक ना कोशिश की है खान साहब को गाने की थैंक यू सो मच। अच्छा और हो जाएगा बस वो आपकी क्लैपिंग गाँव या ना करे ना करे आप ना होते तो हमारा ये इवेंट किसी काम का नहीं था। ये सारी रौनकें ये सारी बहारें ये सारी रानाइयाँ आप लोगों के नाम से है। लिहाजा मैं आपसे अब ये नहीं कहूँगा कि आप क्लैप करें आप मेरे लिए मोहतरम है आपका आना ही यहाँ पर काफ़ी है। लेकिन एक बात कहूँगा कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग ऑडियंस को पिंडी इस्लामाबाद की ऑडियंस को लोग ठंडा समझते हैं। ठंडा इलाका है ना तो लाहौरिये और कराची इस अगर सोच के साथ हम सोचें या देखें तो बहुत हमसे आगे हैं। लेकिन रावलपिंडी वालों मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है एक दफ़ा भरपूर तालियां होनी चाहिए। आप सबको यकीन दिला दें कि ये रावलपिंडी वाले लोग इस तरह भी क्लैप करते हैं। ये जिंदा कौम है ये तालियां बजाना चाहते हैं। ट्रैक से पहले मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। अभी सुल्तान रुलेल साहब स्टेज पर आए थे बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर थे माशाल्लाह ISPR के साथ काम किया नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के साथ बड़ी प्रोडक्शंस की उनका मैं बड़ा मशहूर हूँ। हानिया नवाबजादी साहिबा स्टेज पर तशरीफ लाए हम इनको हमेशा अपने इवेंट्स में खुशामदीद कहते हैं। हमेशा हमें हौसला अफजाई देने के लिए तशरीफ लाती है। मानसेरा की नवाबजादी हानिया नवाबजादी इनका पूरा नाम है। जोरदार तालियां एबटाबाद जैसे खूबसूरत शहर से इनका ताल्लुक है और स्टेज पर रिकावत में तशरीफ लाई। जोरदार तालियां हानिया नवाबजादी साहिबा के लिए। खूबसूरत चश्मों का पानी खूबसूरत पहाड़ रंगीनी हर तरफ बहार ही बहार और आज काला सूट पहन के भी बरखा रुत में हमारे स्टेज को बहार बना दिया आपने। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह इतने खूबसूरत से स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं जरा गाना चाहूँगा गाना। अच्छा जो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ वो हाथ खड़ा करे। फीमेल कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है जो कहती मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ बाकी थले थले केड़ा कौन है आप ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा खूबसूरत लड़कियों के लिए जरा एक गाना मेरा अपना लिखा हुआ है इंशाल्लाह जल्दी उसका ऑडियो हो चुका है। आप भी खूबसूरत हैं दूर दूर है हर कायनात भी सारी मुल नहीं तेरियां अखियां दा साडा दिल दीवाना जग तो सोहणियां अखियां दा जदों
वीवर्स एक बार फिर माजरत कॉपीराइट एक्ट की वजह से हम मजबूर हैं कि हमें म्यूज़िक स्किप करना पड़ता है। असल इस इवेंट के इन मॉडल्स की वॉक आपको दिखाना मकसूद था इसलिए, और अगर हम कॉपीराइट के क्लेम की वजह से इस सारा सेशन आपको ना दिखाते तो फिर भी इस फैशन शो की तकरीब का अहवाल अधूरा रह जाता। और इन मॉडल्स को भी अगर हम इनकी रैंप वॉक को कम से कम करते तो फिर दिखाई जा सकती थी, लेकिन वो फिर बिल्कुल एक न्यूज़ चैनल की तरह लाइट सी झलकियाँ रह जाती। इसलिए हमने कोशिश की कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा सके ये प्रोग्राम। तो इस वजह से हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं कि म्यूज़िक हम नहीं लगा सकते। अभी इससे पहले जो सेगमेंट आपने देखा, कल्बे अब्बास मलकू मारूफ सिंगर, हमारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल फेम सिंगर, उनके भतीजे कल्बे अब्बास साहब ने भी कुछ सॉन्ग्स भी गाए, लेकिन वो चूँकि म्यूज़िक ट्रैक थे तो इस वजह से हम आपको वो भी नहीं सुना सकते थे, हमें स्किप करना पड़ा। अलबत्ता उन्होंने जो गुनगुनाया, जो सुनाया आपको, वो ज़रूर हमने आपको दिखाया। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मजबूरी को समझते हुए इस चीज़ से सरफ़ नज़र करेंगे। तो बेसिक मकसद ये है आपको ये ड्रेसेस दिखाने, ये मॉडल्स दिखाने, और इन लोगों की इतनी बड़ी मेहनत होती है, काविश होती है, इतनी ट्रेनिंग के बाद, इतने रिहर्सल्स के बाद ये रैंप पे आते हैं। हर शो से पहले काफ़ी दिन इनकी रिहर्सल चलती है और इनका आना जाना, ड्रेसेस, ये सब कुछ सारी चीज़ें कोरियोग्राफर्स इनको सिखाते समझाते हैं। तो ये फिर जब स्टेज पे परफॉर्म करने आते हैं तो हमारे इन मॉडल्स की ख्वाहिश होती है कि ये भी किसी चैनल पे दिखाए जाएं, इनके ये जो रैंप वॉक है ये भी दिखाई जाए। तो इसलिए फिर ये दिखाना सईद अली बावा आप के अपने चैनल BFP TV पे ज़रूरी समझता है। इन मॉडल्स की हौसला अफजाई करना मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए हम ये कुछ थोड़ा बहुत आपको इनकी वॉक भी दिखाते हैं, और साथ ऑडियो जो है, इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के मारूफ मॉडल्स हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के स्पेशली फेमस तरीन मॉडल्स हैं। और ये जो व्यूअर्स आप इन मॉडल्स को देख रहे हैं, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। एक का अगर नाम लूँगा तो फिर सबका लेना पड़ेगा, तो बाकी जिनका रह जाएगा वो नाराज़ होंगे। तो बहुत सारे नाम तो मुझे याद नहीं रहते। तो इसके साथ साथ इन मेल मॉडल्स के वॉक के साथ साथ हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं फीमेल मॉडल्स का वॉक भी, जिसमें ख़ुसूसी इनफरादियत जो थी वो ब्राइडल की थी, और इसके अलावा दीगर भी जो मॉडल्स थी मुख्तलिफ़ ड्रेसेस में, वो वॉक भी आप कुछ देख चुके, कुछ इसके बाद आप देखते रहेंगे साथ साथ। तो मेरी एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारी इस कमी को, जो म्यूज़िक की कमी है, उसे आप बर्दाश्त करेंगे। और हाँ, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, BFP TV आपका अपना चैनल है, पाकिस्तान के ब्राइट फेस को दिखाने की हम कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो कवरेज होती है वो पॉजिटिव पाकिस्तान की होती है। तो जो लोग दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के ब्राइट फेस को दिखाना चाहते हैं और बेहतर इमेज दिखाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस चैनल को अपना समझ के देखा करें। इसके कमेंट्स बॉक्स जो है वो ओपन होता है, आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे कमेंट्स करें। और जो कोई मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी ज़रूर दें। और जो मेहनत होती है इसको ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। मेरी कुछ वीडियोज़ में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं बड़ा डिसहार्ट होता हूँ, लोग हमारी मेहनत को नहीं देखते, तो ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि जो जिन पे अफसोस होता है। अच्छे लोगों का काम होता है अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना। हाँ, कहीं कमी कोताही है तो आप उसको मुनासिब अल्फाज में ज़रूर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स बाकायदा पढ़े जाते हैं, और जो कोई जवाब के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं उस पर जवाब भी दिया जाता है। और जो कमेंट्स भी आप करते हैं उनको हम अपनी इस्लाह के लिए लेते हैं और उन्हें हम
पॉजिटिवली लेके उस पर अपनी आने वाली कवरेज को, अपने आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बस आप दोस्तों का साथ रहे जी, तो ये ज़िंदगी के सिलसिले चलते रहेंगे और इसी तरह ये प्रोग्राम भी चलते रहेंगे। हम और आप साथ साथ रहेंगे, देखते रहेंगे। मेरा काम है वीडियोस बनाना और चैनल पे अपलोड करना, आपका काम है इन्हें देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर करना। और ये जो आज की रिकॉर्डिंग थी, ये आपको कैसी लगी? ये फैशन शो की जो मैंने कवरेज करने की कोशिश की कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स, आए हुए मेहमान, आए हुए लोग और रैंप पे वॉक करने वाले मेल, फीमेल और बच्चे मॉडल्स और इनके ड्रेस डिज़ाइनर्स, कोरियोग्राफर, जो भी जितना भी मैं आपको दिखा सकता था दिखाया। इजाज़त दीजिए।